Welcome back. One more question is estimate the average drift speed. हमें ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. ये गिवन है एरिया हमारे पास, करंट गिवन है. Assume that each atom of copper contributes one conduction electron. जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. इस बार दिया नहीं है, बस क्वेश्चन ये कह रहा कि हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलना है हमें. यानी कुल मिला के ये पता होना चाहिए कि जो सैंपल यूज़ कर रहे हो आप, जो वायर इस्तेमाल हो रहा है उसमें टोटल कितने एटम हैं. देखो ध्यान देना इस लाइन का. क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. हर एटम एक इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड करेगा. अगर सपोज करो सैंपल में 5 एटम होते तो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम क्या यूज करते, 5. तो जितने भी एटम होंगे, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम पता होगा तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो पाएगा वो. अच्छा, अब और गिवन क्या, इस पे बात करते हैं. चलिए, द डेंसिटी ऑफ कॉपर. आपको डेंसिटी गिवन है, ज्यादातर डेंसिटी को हम लोग सिंबल रो से डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग डी बनाते हैं, वो भी कोई बात नहीं. इट्स एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक मास जो है वेट यानी 63.5 है. और एवोगाद्रो नंबर गिवन है, ना भी गिवन होता है इसकी वैल्यू तो सबको याद रहती है. ध्यान रखना ये कि हम इस सैंपल में जानना चाहते हैं कि कितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं. एटम्स चाहिए मुझे किसके, इसके मतलब एटम्स चाहिए मुझे कॉपर के. किसके चाहिए, कॉपर. अगर हम नंबर ऑफ मोल पता कर लें, ध्यान देना, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स पता कर लें, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाद्रो नंबर से, तो टोटल पार्टिकल्स या टोटल एटम्स या टोटल मॉलिक्यूल्स ऐसे तो निकालते हो. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. ग्राम वेट का मतलब क्या, सुनिए जरा ध्यान से. एक तरह का मास है, हम ग्राम मास भी कह सकते हैं. मास की बात हो रही है एक्चुअल में. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. होता कि नहीं होता, बस इतना बताओ. ये नीचे तो मॉलिक्यूलर मास रहेगा. जो ग्राम वेट हम ऊपर रखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के हिसाब से अब हमें ध्यान रखना कि लेट कर रहे हैं हम लोग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम. हम ध्यान रखना, जब यहाँ पर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला होता है इज टू NAVD. होता है कि नहीं होता, बताओ. इसमें जो ये n होता है, ये स्मॉल n जो होता है, ध्यान रखना, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हमेशा हमें कितना लेना है, 1. यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से सॉल्व करना होता है. तो देखो, मास इंटू डेंसिटी किया, मास की जगह हमको पता नहीं है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया मास को. वॉल्यूम हमने 1 ले लिया है, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम को 1 रखते हुए, डेंसिटी हमारे पास है. लेकिन डेंसिटी किस में है, जरा ध्यान देना, 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है. तो kg जो चीज़ है वो हटा दे रहे हैं, हम उसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ग्राम में. तो kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. ये ऊपर की वैल्यू आ गई मास इन ग्राम. डिवाइड में आ जाएगा हमारा जो ये यहाँ पर मास नंबर गिवन है, यानी कि 63.5. ये नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं पहली बात. तो ये टोटल देख लो कितना बन रहा है, 9 इंटू 10⁻6 बन गया अपान में 63.5. अब इसमें जब नंबर ऑफ जो एवोगाद्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एवोगाद्रो नंबर हमें दिया है, तो ये टोटल पार्टिकल्स निकल आएंगे, टोटल एटम्स निकल आएंगे, और जो टोटल एटम है वही हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बनने वाला है. तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह ये पूरी वैल्यू आएगी. 9 6 कितना होता भाई, 54, 10⁻29 अपान 63.5. पहला स्टेज हमारा इस क्वेश्चन का ये था कि हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाला, और जितने एटम हैं उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल आई.
अब हमें जो क्वेश्चन कहेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास हमें डिमांड किसकी की गई, केवल VD की। चलिए VD निकालने की बात हम करते हैं। VD निकालने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट I इज इक्वल टू NEAVD। तो VD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I बाई NEA। अब देखिए जो चीजें हमें नोन है हम सबकी वैल्यू यहां पुट करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, I हमारे पास है इस क्वेश्चन में 1.5, N हमने अभी निकाला है 54 बाई 63.5, और ये जो हमारा 10 टू पावर 29 है, ये तो हो गया N। E की वैल्यू 1.6, 10 टू पावर माइनस 19, और एरिया भी डिवाइड में ही रहेगा। एरिया 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है। इसको आप कैलकुलेट करिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। तुम्हारा तो सीधा हाथ सेव पे जाता है ना, ऑन कर दो। तो चलिए इसको कैलकुलेट जब हमने किया, थोड़ा सा देख लीजिए, कैलकुलेशन ने कर दिया आपके लिए। इसको सिंप्लीफाई करना था। टोटल यहाँ पर देखो भैया 1 डिजिट पे डेसिमल है यहाँ, तो ये तो कैंसिल हो गया सीधा। इसको कैंसिल करोगे, एक पावर नीचे और आ जाएगी। पावर का हिसाब देख लो, ये हो गई 26, और 29 से सिंप्लीफाई करो, कितना बचा 3, और एक पावर ये ले लो, उसमें 4 पावर हो गई। तो 15, 635, 54, 16 और 10 टू पावर 4 नीचे बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस तरीके से आएगा, फिर 11.02 और 10 टू द पावर माइनस का 4, उसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1.1, 10 टू द पावर माइनस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको।